हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर माई चाइल्डहुड। इन दिस चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं। He was born in a middle class family living in रामेश्वरम। उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था जो रामेश्वरम में रहते थे। He had a secured childhood. Everything which is necessary in sense of food, clothing, shelter and medicine was available to him, but his father could not afford luxuries. उसका बचपन बहुत ही सिक्योर्ड था। जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें थी इन सेंस ऑफ फूड, क्लोथिंग, घर, मेडिसिन्स, वो सब कुछ अवेलेबल था उनको, लेकिन उनके फादर लग्जरीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी ऐशो आराम की चीज़ें अवेलेबल उन्हें नहीं थी, मगर ज़रूरत का सामान सब अवेलेबल था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर Kalam used to collect tamarind seeds and sell them to provisional shop which would fetch him 1 anna per day. He also got a job to catch the newspaper bundle from a moving train by which he made his first earning. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कलाम ने टैमरिंड सीड्स इकट्ठा करके प्रोविजनल शॉप पर बेचा। टैमरिंड सीड्स होते हैं इमली के बीज, उन्हें इकट्ठा करके वो किराना शॉप पर बेचते थे, जिससे उन्हें हर रोज़ 1 आना की इनकम हो जाती थी। 1 आना यानी 3 पैसा। उन्हें इसी समय चलती ट्रेन में न्यूज़पेपर बंडल्स कैच करने की भी जॉब मिली। वो इसलिए मिली थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रामेश्वरम में ट्रेन आती थी उसका हॉल्ट बंद कर दिया गया था, यानी वो ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, और चलती ट्रेन में अंदर से न्यूज़पेपर के बंडल बनाकर बाहर फेंके जाते थे, जिन्हें कलाम को कैच करना होता था और फिर वो न्यूज़पेपर बंटते थे रामेश्वरम में। इस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग यानी पहली कमाई प्राप्त की। He inherited qualities of honesty and self-respect from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी ईमानदारी और आत्मसम्मान ये क्वालिटीज़ अपने पिता से पाई, और फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस अपनी मदर से पाया। फेथ इन गुडनेस यानी अच्छाई में विश्वास होना, और डीप काइंडनेस यानी दयालु होना। He had 3 close friends in his childhood who were all from Orthodox Hindu Brahmin families, but they never felt any difference among themselves. बचपन में कलाम के 3 फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वो तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, लेकिन उन्हें अपनी दोस्ती में कभी भी जाति का भेद दिखाई नहीं दिया, वे सिर्फ फ्रेंड्स थे। ऑन द ओकेजन ऑफ राम सीता कल्याणम सेरेमनी, कलाम्स फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। राम और सीता के विवाह की सेरेमनी में कलाम की फैमिली नावों का अरेंजमेंट करती थी, जिसमें लॉर्ड की भगवान की मूर्ति को मंदिर से मैरिज की साइट पर यानी विवाह स्थल तक ले जाया जाता था। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट were the bedtime stories his mother and grandmother would tell the children of his family. रामायण और प्रॉफिट मोहम्मद, इन दोनों ही के ही इवेंट्स जो थे वो उनके बेड टाइम स्टोरीज़ थी। उनकी माँ और दादी माँ रात को सोते समय परिवार के बच्चों को रामायण की स्टोरीज़ भी सुनाती थी और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ की स्टोरीज़ भी सुनाती थी। Once a new teacher discriminated Kalam for being Muslim and asked him to sit away
from his Hindu friend Ramananda Shastri. Both the friends felt very bad and told about it to their respective parents. एक बार एक टीचर ने कलाम को डिस्क्रिमिनेट किया, यानी उनके साथ भेदभाव किया फॉर बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए भेदभाव किया, और उनके फ्रेंड, हिंदू फ्रेंड जो रामानंद शास्त्री थे, उनसे दूर बैठने को कहा। दोनों ही फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगा और उन्होंने स्कूल से घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। Lakshman Shastri, the priest, summoned the new teacher and warned him not to spread poison of social inequality in the mind of innocent children. The teacher then regretted his behavior. लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी थे और रामानंद शास्त्री के पिता भी थे, उन्होंने नए टीचर को बुलाया और उसे वार्निंग दी कि बच्चों के इनोसेंट माइंड में, उनके भोले मन में सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक भेदभाव का पॉइज़न ना भरें, और टीचर को अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। Kalam's science teacher, Mr. Iyer, a Hindu who had a very conservative wife, called Kalam to have dinner with him in his house more than once, just to be part of a change he wanted to bring in the society and to give a message that everyone is equal. मिस्टर कलाम के साइंस टीचर थे मिस्टर अय्यर, जो खुद हिंदू थे और उनकी पत्नी भी बहुत कंजर्वेटिव थी, यानी जाति भेद को मानने वाली कंजर्वेटिव लेडी थी। उन्होंने कलाम को अपने घर पे, उन्होंने किसने, मिस्टर अय्यर ने कलाम को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया, दैट टू मोर देन वंस, यानी एक बार से ज़्यादा बार बुलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समाज में एक मैसेज देना चाहते थे कि सब बराबर हैं, और वो खुद इस चीज़ को करके दिखाना चाह रहे थे। कहना बहुत आसान होता है, मगर वो करके दिखा रहे थे। ही वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ अ चेंज, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग इन द सोसाइटी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू लीव रामेश्वरम and to go to district headquarters in Ramanathapuram for higher studies. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तब कलाम ने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथापुरम जाने की आज्ञा मांगी आगे की पढ़ाई के लिए। His father not only permitted him but also convinced his mother to let him go. कलाम के पिता ने ना सिर्फ कलाम को परमिशन दी बाहर जाके पढ़ने के लिए, बल्कि कलाम की मदर को कन्विंस भी किया, उन्हें समझाया भी कि वो कलाम को बाहर पढ़ने के लिए जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।